हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है उसे कंप्लीट करेंगे और पूरा जीएस आपका प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज हम इसकी जो शुरुआत करने जा रहे हैं, आज है प्रैक्टिस सेट, पहला प्रैक्टिस सेट है साथियों। और पहले प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के साथ करेंगे और इसमें जो आज का चैप्टर है वो है 1857 का विद्रोह, जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो 1857 की जो क्रांति, जो विद्रोह है, उससे संबंधित सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर है। निश्चित ही यहां से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहां पे किया था। साथियों, जो 1857 की क्रांति की शुरुआत थी, विद्रोह की जो शुरुआत थी, मंगल पांडे एक सिपाही थे, इनके द्वारा किया गया। तो कहां पे किया गया? तो एक छावनी थी, बैरकपुर छावनी। आपको नाम ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। तो बैरकपुर छावनी के सिपाही थे मंगल पांडे, इनके द्वारा विद्रोह किया गया। इनके दो ब्रिटिश अधिकारी थे, ह्यूसन और बाग के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था। और इसका कारण क्या था साथियों? कारण था कि चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग करना। 1857 की जो क्रांति का तत्कालिक कारण था, जो कारतूस होते थे, ऐसा अफवाह या ऐसी साथियों उस समय सूचना मिली कि इसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी मिली है। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज चाहते थे हिंदू और मुस्लिम दोनों में विवाद हो, क्योंकि दोनों का जो है इसमें धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो जैसे ही मंगल पांडे को ये पता चला कि इसमें गाय की चर्बी लगी है और इसे मुंह से खोलना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, इनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पे साथियों? ग्वालियर में। तो इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मृत्यु तो आप लोग जान गए, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु जो हुई वो ग्वालियर में हुई थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। किसने कहा था 1857 के विद्रोह को कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है? ये जो कहा गया था, ये वीडी सावरकर द्वारा कहा गया था। वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह के बारे में पूछा जा रहा है, तो किस स्थान से संबंधित थे साथियों? तो जगदीशपुर से। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में बनता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय यही एकमात्र साथियों ये नेता नेतृत्व जो किए थे, ये बिहार से किए थे। बिहार में, जो कि जगदीशपुर एक जगह है भोजपुर जिले में साथियों, यहाँ संबंधित थे। तो इनसे संबंधित प्रश्न जरूर बनता है, नाम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो साथियों, दिल्ली के प्रभारी अंग्रेज अधिकारी की बात की गई है तो लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलस थे। इस प्रकार से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया था? 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी थी मेरठ से। थोड़ा सा साथियों इसकी कहानी को समझते हैं। मेरठ से शुरुआत हो गई 10 मई को, और होता क्या है कि क्रांतिकारी जो है वहां से चलते हैं दिल्ली की तरफ, बढ़ते 11 मई और 12 मई को दिल्ली पर पहुंचकर जो लाल किला है इस पर अधिकार कर लेते हैं। फिर क्या किया? इनको चाहिए था एक नेता जो कि इनका नेतृत्व करे। तो उस समय बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना सम्राट घोषित कर दिया। इनके नेतृत्व में ये क्रांति को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो साथियों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कुछ जगह है, जगह के जो नेतृत्व करता थे, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। आइए थोड़ा एक नजर इसे भी देख लेते हैं। तो जैसे पूछा जाएगा कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व साथियों कौन कर रहा था, और उस समय केंद्र कहाँ कहाँ था, ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी,
और ब्रिटिश अधिकारी कौन था? कैंपबेल हेनरी लॉरेंस। कानपुर में भी कैंपबेल था। इलाहाबाद में कर्नल नील, और नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का लियाकत अली। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ह्यूरोज अंग्रेज अधिकारी था। बरेली में साथियों कैंपबेल। दिल्ली में निकोलसन और हडसन। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ दुबे का नाम ध्यान दीजिएगा। किसका नाम? विश्वनाथ दुबे। आइए समझते हैं, व्याख्या को देखते हैं। साथियों 1857 की जो क्रांति है 10 मई को मेरठ में प्रज्वलित हुई। हमने अभी आपको बताया, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? आप बताएंगे मेरठ से हुई। कब हुई? 10 मई को। और धीरे धीरे झारखंड, यानी जब बिहार में उस समय आता था, यहां तक ये पहुंच गई। और विश्वनाथ दुबे ने क्या किया? विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करा दिया। और तो इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इनका नाम यहाँ पर चर्चा में आया है। नेक्स्ट, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो जुलाई 1857 में। ऑप्शन नंबर सी, पीर अली ने पटना से नेतृत्व किया था। साथियों बिहार की जो राजधानी पटना है, पटना से इन्होंने नेतृत्व किया था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और सभी प्रश्न आप जरूर अटेम्प्ट करिए, परीक्षा में आपके यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। जहां भी बिहार की बात की जाएगी 1857 की क्रांति में, तो कुंवर सिंह नाम आपको याद रखना ही रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम प्री 2021 में पूछा गया। तो साथियों विलियम टेलर, नाम ध्यान दीजिए, कौन? विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। और 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? अभी हमने व्याख्या में ऐसे ही आपको बता दिया था, तो मेरठ से। आपको ध्यान देना है 10 मई को मेरठ से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल 1858। ये थोड़ा सा फैक्ट वाला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, शायद रिपीट हो जाए तो आपका काम बन जाए। 22 अप्रैल 1858। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वही प्रश्न है, कुंवर सिंह। आपको हमने बताया, कभी कभी बिहार पूछेगा, कभी कभी जगदीशपुर पूछेगा, तो बदल बदल के प्रश्न बनता है। उत्तर एक ही है, कुंवर सिंह। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सक्रिय भाग किसने लिया था? साथियों नाना साहब ने कानपुर से लिया, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लिया, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली, सभी ने लिया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहां किया? तो बैरकपुर छावनी। जहां मंगल पांडे का चर्चा होगा, इनका जिक्र होगा, तो आपको बैरकपुर छावनी का नाम याद रखना होगा। तो हमने बताया था अफवाह फैल गई थी, कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, उसे मुंह से खोलना पड़ता था, इसीलिए विद्रोह हुआ था। ये तत्कालिक कारण था साथियों, ध्यान देने की आवश्यकता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। पहला है जो 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया, यानी सम्मिलित नहीं हुए? तो मजदूर सम्मिलित हुए थे, कृषक भी हुए थे, जमींदार, लेकिन साहूकार वर्ग सम्मिलित नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर सी केवल 2, साहूकार नहीं सम्मिलित थे। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये कहा गया था डॉक्टर एस एन सेन द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एस एन सेन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो किताबों का जो नाम है, किताबों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं साथियों, ध्यान देना है। वीडी सावरकर की पुस्तक है। किसकी? वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष में आया था? तो 1858 ईस्वी में। जब 1857 की क्रांति हुई, भीषण साथियों नरसंहार भी होता है, तो उसके बाद अगले ही वर्ष यानी 1858 1 नवंबर को
इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कहाँ पढ़ा गया आप बताएंगे। इलाहाबाद में पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। किस पार्क में पढ़ा गया तो आप बताएंगे मिंटो पार्क में पढ़ा गया। कहाँ पे? मिंटो पार्क में पढ़ा गया। इसमें क्या हुआ था, ये जो घोषणा पत्र था इसमें यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन समाप्त करके सीधा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। गवर्नर जनरल का पद भी इसी समय समाप्त किया गया। एक नया पद बनाया गया, उसका नाम था वायसराय। आप पढ़े होंगे साथियों, वायसराय। वायसराय यानी राजा का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि मानी जाती है? तो वही 1857 की क्रांति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता ये कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का ठीक जवाब हो जाएगा साथियों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था उनके साम्राज्य की सीमा थी तो चांदनी चौक से पालम तक थी, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आगे, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, आरा। जगदीशपुर आरा क्षेत्र में लगता है साथियों, यहाँ जगदीशपुर न देके आरा दिया गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों? आरा हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे संशोधित उत्तर पत्रक में इसका ऑप्शन बी कर दिया था। क्या कर दिया था? बी कर दिया था साथियों। तो विद्रोह के समय इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता था और इन्होंने बिहार से बाहर भी विद्रोह का झंडा फहराया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति के समय अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों? उस समय था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी। और लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय भी बनता है, क्योंकि 1858 में घोषणा पत्र आता है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है, नया पद बनता है वायसराय की। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं साथियों। जो प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।